मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सियासी अमल पर छोड़ दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त इलेक्शन के लिए केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। इंतखाबात वाले फैसले पर नज़रसानी का वक्त अब गुजर चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन से मुतल्लिक अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए गुस्सा नहीं करते। सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार ना बनाया जाए। बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को जवाब। भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के बयान पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने तकरीर में कहा कि आइए सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने में ना फंसें। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इक़्तिसादी ताउन और आलमी अमन व इस्तेहकाम की कुंजी है। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी SCO मकासद के खिलाफ है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रियासतों के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ हैं। गोवा में शंघाई ताउन तंजीमी इजलास। पाकिस्तान और भारत ने आखिरकार हाथ मिला लिया। SCO ममालिक के वज़राए ख़ारजा के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से दिए गए इशाइये में पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा ने मुसाफा और मुबारकबाद का तबादला किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो के पहुँचने पर भारतीय हम मनसब जयशंकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर हाथ मिलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो की आज SCO इजलास में शिरकत पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इनका खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नज़रसानी का बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियाँ फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने नारे लगाए। बिल पेश करने की तहरीक के हक़ में 32 और मुखालफत में 21 वोट आए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से 3 खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता निकालने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र की ये मुलाकातें मुज़ाकरात के बाद हुई। चेयरमैन सेनेट से कहा गया कि आप सालिस और सहूलतकार हैं, हुकूमत को मनाएं, हमें कौमी असम्बली में वापस आने दिया जाए, हम हुकूमत का बजट पास कराने में भी ताउन करेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से वापसी की सूरत में हमारे लिए मुज़ाकरात करना आसान होगा। उस्मान बुज़दार का वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पीर तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि समझ नहीं आती हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हुआ इसके बाद आपको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अदालत ने केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। PTI दौर में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ज़ाती अकाउंट से रियासत मुखालिफ मुहिम चलाई। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए FIA को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि PTI दौर में भर्ती 1109 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से बेशतर ने रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। सरकारी ख़जाने से भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़ाती अकाउंट्स रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तहकीकात की जाएँ। कनाडा जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ गई। कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरानिये में कमी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन वफाकी वज़ीर इमिग्रेशन शॉन फ्रेजर ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 802 दिनों से कम करके 60 दिन कर दिया गया है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में मजीद कमी करते हुए इस दौरानिये को 1 माह तक लाया जाएगा। मोहम्मद नवाज न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे मैच आज नहीं खेल रहे। PCB के मुताबिक मोहम्मद नवाज इंजरी की वजह से चौथे वनडे के लिए दस्तयाब नहीं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ का चौथा वनडे आज कराची में हो रहा है। कौमी टीम आलमी नंबर 1 बनने से सिर्फ 2 फतूहात दूर। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज़ में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है।